वेलकम टू पीएचएस एजुकेशन। यह हमारे फाउंडेशन का पहला लेक्चर है जो कि होने वाला है सिलोगिज्म टॉपिक पे रीजनिंग सेक्शन के। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे इजीएस्ट अगर टॉपिक कोई बोला जाता है तो वो है सिलोगिज्म। अगर आपको प्रॉपरली वेन डायग्राम ड्रॉ करने आता है और आपको सिलोगिज्म के सारे रूल्स मालूम है तो आप इजीली इसमें पूरे के पूरे मार्क्स गेन करके आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में मेनली तीन मेजर रूल्स होते हैं। ठीक है, सिलोगिज्म में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसका पैटर्न एक कुछ इस प्रकार होता है। पहले आपको डायरेक्शन दिए रहेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर जो कंक्लूजन दिया है उसमें जो एलिमेंट्स है उसमें और स्टेटमेंट के दिए हुए एलिमेंट्स में कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसे उस कंक्लूजन को हम लोग ट्रू कब कंसिडर करते हैं, जब कंक्लूजन में पॉसिबल कंडीशन दी गई हो। दैट मीन्स अगर देखिए स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर सी। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन में मेंशन है सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वर्ड मेंशन है। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। फॉल्स कब कंसिडर करते हैं, अगर डिफाइनाइट कंक्लूजन दिया गया हो। दैट मीन्स अगर ऐसा मेंशन किया गया हो ए सम ए आर सी, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या पॉसिबिलिटी दिखाने वाला कोई वर्ड भी मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कुड, कैन, मे, ऐसा कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है तो उसे हम लोग फॉल्स ही कंसिडर करेंगे। सिमिलर वैसे ही नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, दैट मीन्स अगर जो स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन है उसके अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कंक्लूजन में पूछी जा रही, दैट मीन्स स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी एंड सेकेंड स्टेटमेंट दिया है सम बी आर सी और आपको कंक्लूजन में पूछा जाए सम ए आर डी, तो डी की तो कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास स्टेटमेंट में दी गई, तो उसे हम लोग फॉल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तीसरा मेजर रूल, तीसरा रूल ये है इफ एनी रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट देन इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज विल बी रॉन्ग। इसे हम लोग इस प्रकार समझेंगे, अगर स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी और कंक्लूजन में वही स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार दिया गया है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग उसे रॉन्ग समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफाइनेट दिया गया है स्टेटमेंट में कि सम ए आर बी, तो उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग ही होगी, हम लोग उसे फॉल्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तीन रूल्स को हम लोग वेन डायग्राम के जरिए समझते हैं। पहला रूल अगर देखा जाए, नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। तो देखिए स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है सम ए आर बी, ठीक है, और सम बी आर सी, इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, तो और हमें कंक्लूजन में दिया गया है सम ए आर बी, तो ये डिफाइनाइट हुआ सम ए सॉरी सम ए आर सी, तो ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन डिफाइनाइट हुआ तो उसे हम लोग फॉल्स कंसिडर करेंगे। और अगर ऐसा दिया गया हो वो कंक्लूजन सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसे हम लोग राइट कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेम वैसे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स के बारे में स्टेटमेंट में बताया गया है सम ए आर बी, सम बी आर सी, और आपको कंक्लूजन में ऐसा दिया गया है सम ए आर डी, तो डी के बारे में तो स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है तो हम लोग उस कंक्लूजन को फॉल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, इफ एनी रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट देन इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज विल बी रॉन्ग, तो इसे इस प्रकार समझेंगे। देखिए स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी, ठीक है, तो ये डिफाइनाइट है, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में दिया गया है और कंक्लूजन में ऐसा मेंशन किया गया है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसे हम लोग रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन तीन ही रूल्स के ऊपर सिलोगिज्म पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो रूल्स हम लोग ने पढ़ लिए, अभी पढ़ते हैं हम लोग किस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट होते हैं नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्पेशली सम, जिस स्टेटमेंट्स में या कंक्लूजन में सम या ऑल मेंशन है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हुए। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट में सम नॉट और नो मेंशन है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अभी पढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में सम, ऑल, सम नॉट, नो ये वर्ड्स नहीं यूज होते, सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करने के लिए। तो वो सेकेंडरी वर्ड्स कुछ इस प्रकार है, सम के लिए
फ्यू यूज होता है, अ फ्यू यूज होता है, एटलीस्ट सम यूज होता है, ऑलमोस्ट ऑल यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है, मिनिमम यूज होता है, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मेनी, मोर, जनरली या फ्रिक्वेंटली, 0.1% या 99%। ठीक है, तो ये अगर कीवर्ड्स आए तो उसे समझ लीजिएगा सम के कीवर्ड्स है, ये सम के अल्टरनेट कीवर्ड्स है। ठीक है, उसी प्रकार ऑल के है ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100% और नो। अगर सम नॉट की नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें तो हार्डली, स्केरली, सेल्डम। और अगर नो की बात करें तो नन, नेवर, ऑल नॉट, नन वन या 0%। अगर ये कीवर्ड्स आते हैं तो नो के कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर रूल्स का भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये रूल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के बारे में। जो कंक्लूजन आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो पहले होता है डिफाइनेट कंक्लूजन, जिसमें एब्सेंस ऑफ कैन में पॉसिबिलिटी, जिसमें पॉसिबिलिटी मेंशन नहीं होती। ठीक है, वो डिफाइनेट होते हैं। दैट मीन्स सम ए आर बी, ये डिफाइनेट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार इनडिफाइनेट में प्रेजेंस ऑफ कैन में पॉसिबिलिटी ये होगा। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए कैन बी, सम ए कैन मे बी। ठीक है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो इनडिफाइनेट कंक्लूजन होगी। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर कंक्लूजन में दिया है कैन नेवर तो वो डिफाइनेट होगा। दैट मीन्स अगर समझिए ऐसा दिया गया कंक्लूजन में सम ए कैन नेवर बी, तो वो डिफाइनेट कंक्लूजन होगा। कैन की वजह से हम लोग उसे इनडिफाइनेट नहीं कंसिडर करेंगे। अगर कैन नेवर आता है तो वो डिफाइनेट ही कंक्लूजन होगा। चलिए आगे बढ़ते इधर और की तरफ। तो इधर और किस कब आता है इस क्वेश्चन में। अगर आपके दोनों की दोनों कंक्लूजन नेगेटिव आ रहे हैं तो कभी कभी उस केस में इधर और भी अप्लाई होता है। तो इधर और कब अप्लाई होता है इसकी हम लोग कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, इधर और केस अप्लाई होने के लिए पहले इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सब हम लोग, ये सारे रूल्स, ये सारे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जो सभी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। ठीक है, तो इधर और केस अप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। पहली कंडीशन है एलिमेंट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दैट मीन्स अगर ऐसा है सम दो कंक्लूजन है, उसमें सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी, और सेकंड कंक्लूजन में भी ए और बी ऐसे दोनों भी सेम है, तो उसे हम लोग इधर और में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इधर और के लिए तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई कि उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स सम ए और बी, और दूसरा कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए सम ए आर नॉट बी, तो ये नेगेटिव हुआ, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, तो वो दोनों भी कंक्लूजन का जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर कोई दो कंक्लूजन इन तीनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उसे हम लोग इधर और कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इधर और में क्या क्या कीवर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए, अगर दो कंक्लूजन है तो एक कंक्लूजन, इसका टेबल है, एक कंक्लूजन में अगर ऑल है तो दूसरे में सम नॉट होना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल क्या है, क्रॉस क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, एक में ऑल होना चाहिए, दूसरे में सम नॉट होना चाहिए। एक में सम होना चाहिए, दूसरे में सम नॉट होना चाहिए। एक में सम होना चाहिए, दूसरे में नो होना चाहिए। अगर, ठीक है, ऐसे एक में सम नॉट है तो दूसरे में ऑल होना चाहिए, वाइस वर्सा अगर कंसिडर करेंगे हम लोग तो दूसरे में अगर सम नॉट है तो सॉरी, पहले में अगर सम नॉट है तो दूसरे में सम होना चाहिए, पहले में अगर नो है तो दूसरे में सम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अभी ये पैरेलल और क्रॉस क्या है इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए देखिए, अगर कंक्लूजन में मेंशन है सम
सॉरी गाइस, ये मार्कर के लिए मार्कर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मुझे एक सेकंड दीजिए। सम सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ पे देखिए एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, और ये जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसे हम लोग इधर और की केस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिर पैरेलल और क्रॉस क्या है, देखिए यहाँ पे ए और बी है, उसी सेम सीक्वेंस में यहाँ पे भी है, सेकंड कंक्लूजन में भी है, तो इसे हम लोग समझेंगे, इसे इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होता, सम ए आर बी यानी सम बी आर नॉट ए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए, तो ये क्रॉस केस हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस केस। तो देखिए चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे। अगर ऑल और सम नॉट, सॉरी पहले देखिए ये सम और सम नॉट का देखिए पहले। अगर सम और सम नॉट है, ठीक है, तो उसका पैरेलल भी केस इधर और के इधर और के केस में कंसिडर होगा, और क्रॉस अगर क्रॉस है तो भी इधर और में कंसिडर होगा, ठीक है। सम और नो का भी पैरेलल भी एक्सेप्टेबल है और क्रॉस भी एक्सेप्टेबल है। ऑल और सम नॉट में पैरेलल ही एक्सेप्टेड है, क्रॉस एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऑल और सम नॉट है कंक्लूजन में कीवर्ड यूज किए गए हैं, तो उसमें अगर एलिमेंट्स पैरेलल है तो हम लोग उसे इधर और में कंसिडर करेंगे, अगर क्रॉस में दिए हुए हैं तो उसे हम लोग इधर और में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस चार्ट का एक एक्सेप्शन भी है। देखिए अगर अगर कीवर्ड में जो कंक्लूजन्स के कीवर्ड है वो ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे कंडीशन, बट अगर उसमें ऑल और नो है तो उसे हम लोग इधर और में कंसिडर नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑल और सम नॉट का क्रॉस केस एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर कंक्लूजन में ऑल और नो है तो उसे हम लोग इधर और में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हुआ। अभी बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चार्ट का, दैट मीन्स आपको मेमोराइज करने के में आसानी होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ। अगर देखिए, अगर कंक्लूजन में कैन नॉट है तो उसे हम लोग कंक्लूजन में या स्टेटमेंट में, तो उसे हम लोग इनडिफाइनाइट कंक्लूजन करके कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर कंक्लूजन में कैन नेवर है तो उसे हम लोग डिफाइनेट करके कंसिडर करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर अभी बढ़ते हैं हम लोग ओनली ओनली पे, ठीक है, ओनली पे। अगर स्टेटमेंट में ऐसा दिया गया है, ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में दिया गया है ओनली ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए। इसका मतलब बी जो बी है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर ऑल एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए, ठीक है। ए के अलावा वो सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए बी है, ये ए, और हम लोग इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर कंक्लूजन में बी और किसी तो ए के अलावा किसी और का कंसिडर कीजिए, सी का अगर रिलेशन दिया जाता है तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि बी रेस्ट्रिक्टेड है ए के लिए, ठीक है। उसी प्रकार है आता है ओनली अ फ्यू, ठीक है। ओनली अ फ्यू, ओनली में और ओनली अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, देखिए। अगर दिया जाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब है सम ए आर बी, इसका मतलब क्या है, सम ए आर बी, बट बट नॉट ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये कुछ पार्ट तो दोनों में कॉमन है, बट ए का कुछ पार्ट हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बी से, ठीक है। तो उस टाइप हम लोग यूज करते हैं ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है।
तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगर इसके कंक्लूजन्स में। देखिए, अगर कंक्लूजन्स में ऐसा दिया जाए, स्टेटमेंट में दिया है ओनली अ फ्यू ए आर बी, और कंक्लूजन में दिया गया है ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, ठीक है। तो इसे हम लोग नेगेटिव भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ए कभी बी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑल ए कांट बी बी, ऑल ए कांट बी बी, ठीक है। तो इसे भी हम लोग नेगेटिव समझेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन है कि ओनली अ फ्यू, तो उसका यहाँ पे देखिए कांट यूज किया गया है, दैट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी दी गई है। तो कोई जो हमारा सिलोगिज्म का थर्ड रूल बोलता है कि इफ द रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट देन इज ऑल पॉसिबिलिटीज विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इसकी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइनेटली मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो ऑल ए कैन बी बी, तो ये नेगेटिव ही हुआ, ठीक है। ऑल ए कैन नेवर बी बी, ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो ये राइट है, क्योंकि डिफाइनेट दिया गया है, ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑल ए कैन नेवर बी बी, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या है, ठीक है। अभी चलिए बढ़ते फोर्थ टॉपिक, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या है? आपको क्वेश्चन के पैटर्न कुछ इस प्रकार आते चलोगे, मैं पहले आपको डायरेक्शंस दिए गए रहेंगे, बाद में आपको स्टेटमेंट दिए गए रहेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, या लॉजिकली फॉलोज, या डज नॉट लॉजिकली फॉलो, ये आते हैं डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, दैट मीन्स वो कंक्लूजन स्टेटमेंट के दिए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसकी अगर हम लोग पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करेंगे ना, तो उसमें भी रॉन्ग होगा, तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। उस कंक्लूजन को हम लोग कंसिडर करेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट, दिस कंक्लूजन इज डेफिनेटली डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट। या हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रूल्स में गाइज इतना ही है। तो अभी हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। और ये टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ये कंडीशंस, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, रूल्स का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रूल्स का। चलिए, और ये सेकेंडरी कीवर्ड्स का भी। गाइस, अगर आपको सिलोगिज्म में सारे के सारे मार्क्स लाने हैं प्रॉपरली, तो आपको ये सारे के सारे रूल्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ले लिया? ओके, चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए, सिलोगिज्म का जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो कुछ इस प्रकार आता है। मैं क्वेश्चन पैटर्न क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, कि मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली। देखिए, पहले जो आते हैं वो डायरेक्शंस आते हैं, दूसरे जो आते हैं स्टेटमेंट्स आते हैं, तीसरे जो आएंगे कंक्लूजन और ऑप्शंस। कुछ इस प्रकार पैटर्न रहता है सिलोगिज्म का। आपको डायरेक्शन दिए रहेंगे, उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे, और उसमें क्या सही है क्या गलत है ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने के पीछे का मोटिव ये है, कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को देखा, वो ये डायरेक्शन पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। मतलब स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया रहता है कि देर आर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन अलॉन्ग विद द टू कंक्लूजन्स, चेक इट आउट विच कंक्लूजन इज लॉजिकली फॉलोज और डज नॉट लॉजिकली फॉलोज या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। हमें यूजुअली आदत होती है लॉजिकली फॉलोज के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते नहीं है और हम लोग रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप, मेरा ये सजेशन है तो कि आप भले स्पीडली, बट ये डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है डज नॉट लॉजिकली फॉलोज का, और आप लॉजिकली फॉलोज करके ऑप्शन टिक करके आ जाते हो, तो आप एक सिली मिस्टेक की वजह से अपने मार्क्स गवा दोगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको डायरेक्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, भले स्पीड में पढ़िए बट पढ़िए एक बार। दैट मीन्स क्या डायरेक्शन दिया है, लॉजिकली फॉलोज चेक करना है, डज नॉट लॉजिकली फॉलोज चेक करना है, या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो चेक करना है, ठीक है। और एक बात, ऑप्शंस में अगर आपके दो कंक्लूजन है ना रॉन्ग आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, और अगर ऑप्शंस में ना इधर और दिया हुआ है, ठीक है, नन फॉलोज के साथ
साथ इधर और भी दिया हुआ है तो आपको एक बार इधर और का क्रॉस चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नन फॉलोज के साथ साथ इधर और भी दिया हुआ रहता है और करेक्ट आंसर इधर और रहता है और हम लोग चेक नहीं करते, हम लोग नन फॉलोज देख के डायरेक्टली क्लिक टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दो चीजें, आपको चेक करना है क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन दिए है, लॉजिकली फॉलोज, डज नॉट लॉजिकली फॉलोज, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और ऑप्शन में आपको चेक करना है इधर और है कि नहीं। अगर आपके दो कंक्लूजन नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपके ऑप्शंस में इधर और है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन लॉजिक सिलोगिज्म का। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं लॉजिकली फॉलोज, हमें चेक करना है कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज कर रहे हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहले हमें डायरेक्शन पढ़ना है। ठीक है, उसमें दिया है लॉजिकली फॉलोज, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। ऑल शॉप्स आर बास्केट्स। ठीक है, तो हम लोग उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ऑल शॉप्स, और इसमें स्टेटमेंट में भी कुछ इस प्रकार आते हैं ना गाइस कि अगर आप उसे लॉजिकली चेक करने देखोगे ना तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलता है। आपको जस्ट जैसे स्टेटमेंट दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसका मीनिंग उसका मीनिंग नहीं ढूंढना है कि शॉप्स बास्केट्स कैसे हो सकते हैं, ऐसा वैसा ऐसा नहीं ढूंढना है। ठीक है, आपको वेन डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला है ऑल शॉप्स आर बास्केट्स, तो ये है ऑल शॉप्स आर बास्केट्स, all shops are baskets, some basket is a tray, some basket is a tray, some basket is a tray। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है नो शॉप इज अ बास्केट। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि सारे के सारे शॉप तो बास्केट है, तो ये कंक्लूजन तो रॉन्ग होगा। ठीक है, सम ट्रे इज अ शॉप, सम ट्रे इज अ शॉप। ठीक है, सम ट्रे इज अ शॉप, शॉप और ट्रे में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड रूल था सिलोगिज्म का, अगर कोई रिलेशन ना दिया गया हो तो उसका पॉसिबल कंक्लूजन ही राइट होता है, डिफाइनेट कंक्लूजन रॉन्ग होता है। इसमें पॉसिबिलिटी भी मेंशन नहीं है तो ये डिफाइनेट हुआ, तो डिफाइनेट है इसलिए ये रॉन्ग है। ऑल ट्रे इज अ शॉप, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी भी मेंशन नहीं है तो ये रॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। तो हमें देखिए हमें ऑप्शंस में इधर और भी है, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे कि इधर और अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पे पहला है दोनों के दोनों रॉन्ग है, राइट है, एक सम है एक नो है, ये भी ये भी कंडीशन अप्लाई होती है। तो अभी एलिमेंट्स देखते हैं, शॉप बास्केट ट्रे शॉप। तो देखिए एलिमेंट्स रॉन्ग है तो यहाँ पे इधर और तो नहीं अप्लाई होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो है नन फॉलोज। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉजिकली फॉलोज का, ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्यू कप्स आर हब्स, तो देखिए यहाँ पे फ्यू वर्ड यूज हुआ है, सेकेंडरी कीवर्ड है सम का। ठीक है, तो ये रहा फ्यू कप्स, फ्यू कप्स आर हब्स। ठीक है, ऑल हब्स आर मास्क, ऑल हब्स आर मास्क। ठीक है, ऑल हब्स आर मास्क और ओनली मास्क आर सनग्लासेस, ओनली मास्क आर सनग्लासेस। दैट मीन्स ओनली ऑल सनग्लासेस आर मास्क, और सनग्लासेस सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होंगे एक्सेप्ट मास्क। ठीक है, तो सिर्फ मास्क के पास ही सनग्लासेस है और ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये एस है सनग्लासेस का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन है सम कप्स बीइंग अ सनग्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, सम कप्स बीइंग अ सनग्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में भी शो हो रहा है कि सनग्लासेस सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मास्क के अलावा, तो ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, तो हम लोग इसे रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, सभी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है एक्सेप्ट मास्क, सनग्लासेस सभी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग ही होगी। ठीक है, सम मास्क आर कप्स, सम मास्क आर कप्स, तो यहाँ पे देखिए हब्स का कुछ पार्ट कप्स है और सारे के सारे हब्स मास्क है, तो कुछ पार्ट कप्स का मास्क भी होगा। और वेन डायग्राम में भी शो हो रहा है, देखिए ये पार्ट कप्स का, ये पार्ट मतलब मास्क का ये पार्ट कप्स है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हब मास्क है और कुछ हब कप्स है। इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है, ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कंक्लूजन है वो राइट होता है, सम मास्क आर कप्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन है ओनली टू, तो हमारा राइट आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है डज नॉट लॉजिकली फॉलो का, ठीक है, डज नॉट लॉजिकली फॉलो। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन डज नॉट लॉजिकली फॉलो होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को है ना बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसके एक ट्रिक है सॉल्व करने की। पहले आपको है ना, आप हमें हमेशा लॉजिकली फॉलो उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑल एस आर बी, ऑल एस आर बी, सम बी आर डब्ल्यू, सम बी आइज डब्ल्यू, ठीक है। ये रहा वेन डायग्राम। कंक्लूजन में मेंशन है नो एस इज बी, नो एस इज बी, ये रॉन्ग हुआ क्योंकि सारे के सारे एस बी ये तो है। सम डब्ल्यू इज एस, सम डब्ल्यू इज एस, डब्ल्यू और एस में कोई रिलेशन है नहीं और ये डिफाइनाइट है, तो हम लोग इसे रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आया वो आया लॉजिकली फॉलो का, बट हमें पूछा गया है डज नॉट लॉजिकली फॉलो, तो हम लोग इसे डायरेक्टली अपोजिट कर देंगे। तो इसका, तो ये हमारा राइट, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में है बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर हम लोग ये पढ़ते नहीं थे, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आप डायरेक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये पढ़ते नहीं थे कि डज नॉट लॉजिकली फॉलो का है, तो हम लोग इसे नन फॉलोज करके क्लिक करके आ जाते और वो आंसर हमारा रॉन्ग होता। इसलिए हमेशा एक बार भले स्पीड से बट एक बार डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लॉजिकली फॉलोज का ये भी क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट दिया है हैदराबाद एंड बंगाल इज इन पेरिस, ठीक है, और सम पेरिस इज रियल। उसके कंक्लूजन है ठीक है। पहले हम लोग है ना इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हैदराबाद एंड बंगाल इज इन पेरिस, ठीक है। ये रहा हैदराबाद, ये रहा बंगाल, इज इन पेरिस, ठीक है, इज इन पेरिस। सम पेरिस इज रीम, सम पेरिस इज रीम। अभी क्या लिखा है, सम हैदराबाद इज बंगाल। अभी जैसे कि हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं और स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, उसमें हैदराबाद और बंगाल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, ठीक है। सिर्फ ऐसा मेंशन है हैदराबाद और बंगाल पेरिस में है, ठीक है। हैदराबाद और बंगाल का पेरिस में से रिलेशन है, बट हैदराबाद और बंगाल का खुद से एक दूसरे से ना कोई रिलेशन नहीं मेंशन है स्टेटमेंट में, और हमें वेन डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी तो होती तो हम लोग राइट कर सकते थे, बट ये डिफाइनाइट है तो हम लोग इसे रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। सम बंगाल इज रिम, बंगाल और रिम में भी कोई रिलेशन नहीं मेंशन है, ठीक है, तो इसका डिफाइनेट कंक्लूजन तो रॉन्ग ही होगा। नो बंगाल इज हैदराबाद, नो बंगाल इज हैदराबाद, फिर से पहले हैदराबाद और बंगाल में बोला गया था, अभी बंगाल और हैदराबाद में बोला, तो ये भी रॉन्ग ही होगा क्योंकि स्टेटमेंट में और वेन डायग्राम में भी कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे रॉन्ग हो गए। तो एक ऑप्शन है नन फॉलोस और दूसरा है इधर 1 और 3। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे, इधर इधर 1 और 3 मेंशन है ना। तो देखिए सम और नो है एक ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। दोनों का कंक्लूजन रॉन्ग ही आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। दोनों के एलिमेंट सेम है, हैदराबाद बंगाल, बंगाल हैदराबाद, ठीक है। ये क्रॉस है लेकिन सम नो में क्रॉस एलिमेंट्स भी चलते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 है ना, तीनों के तीनों कंक्लूजन को कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इधर और के, तो इसका राइट आंसर होगा इधर 1 और 3। नन फॉलोज नहीं होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा इधर 1 और 3, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का, ठीक है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो दैट मीन्स जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ना वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, नो सी इज अ डी, नो सी इज अ डी, ठीक है। ये रहा हमारा वेन डायग्राम। तो देखिए कंक्लूजन देखिए, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी में हो सकता है, बट हमें क्या बोला गया है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, दैट मीन्स जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सम सी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम लोग देख सकते हैं कि सी और डी में तो ऑलरेडी ना रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, क्योंकि नो सी इज अ डी इसमें ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी। तो ये हमारा आंसर होगा सम बी, सम सी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा आंसर होगा। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का आंसर वो होता है जो पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग हो,
ठीक है, तो सम कंक्लूजन फिर से हम लोग देख लेते हैं। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा गया है। ठीक है, सम सी इज अ डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी इज अ डी, सम सी इज अ डी, ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, ये पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग होगा, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ऑप्शन 2 ये हमारा आंसर होगा। तो ओनली टू ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस सिलोगिज्म में इतना ही। जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने सॉल्व कर दिए हैं। अभी आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और अपने सिलोगिज्म की स्किल्स को और इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।